नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। घटना चक्र के सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और जो हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं उसके अंतर्गत हम भौतिक विभाजन को पढ़ रहे हैं। तो उसके अंतर्गत जो है हम हिम रेखा और हिमनद का आज अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हिम का निचला सीमा जो होता है हिम रेखा कहलाता है। अक्षांशों, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल, स्थानीय स्थलाकृति में विभिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिम रेखा अलग अलग होता है। एक्चुअली में मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये अगर जो हम मान लें कि पृथ्वी का सतह है तो पृथ्वी सतह से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे टेम्परेचर में क्या होता है, गिरावट आती है। यानी कि अगर जो हम 165 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में अंतर आ जाता है। या ये कह लें कि यदि हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे हमारा जो पृथ्वी के सतह पर तापमान होगा और 1 किलोमीटर ऊंचे पर जो तापमान होगा उसमें अंतर होगा, और वो अंतर कितना होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर आएगा, है ना। तो यही कह रहा है कि जब हम और ऊंचाई पर चलते जाएंगे तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ क्या होगा, सारे जितने भी वाटर के पार्टिकल हैं वो बर्फ़ के रूप में कन्वर्ट होने लगती हैं। तो उसी सीमा को क्या कहते हैं, हिम रेखा कहते हैं, है ना। और ये कह रहा है कि जैसे कि पृथ्वी है उसमें ऊंचाई हो या ढाल है अलग अलग है ना, तो उन पे भी डिपेंड करता है कि हिम रेखा बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। वैसे जनरली जो हिम रेखा होती है पृथ्वी की सतह से 4400 मीटर की ऊंचाई पे हिम रेखा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बट ये क्या करता है, ये भी डिपेंड करता है कि अगर जो अक्षांश या उच्चावच या वर्षण की मात्रा या ढाल या स्थानीय स्थलाकृति में विभिन्नता हो तो हिम रेखा अलग अलग होगा, है ना। तो उसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं फिर से, है ना। परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाई उत्तर भाग पर देखिए कितना है, उत्तर भाग पे आपका है 5500 से लेके 6000 मीटर तक है ना। ऐसे ही महान हिमालय के दक्षिण भाग पर 4500 से लेकर 6000 मीटर तक पाई जाती है ना। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा जो होती है 5800 मीटर होता है, और फिर पूर्वी हिमालय में कितना होता है, 4300 मीटर तक पाई जाती है ना। काराकोरम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमनदों से ढका है ना। आगे नेक्स्ट, हिमालय के प्रमुख हिमनद महान हिमालय, आपने पढ़ा था ना 4 तरह के हिमालय, उसी में से, और परा हिमालय यानी ट्रांस हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं, ठीक है। लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी में बड़े हिमनद के अवशेष मिलते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोनापानी है, ठीक है, जो लाहौल और स्पीति प्रदेश की चंदा घाटी में स्थित है। काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकार के हिमनद विद्यमान हैं, जिसमें सियाचिन, हेस्पर, बियाफो, वाल्टेरो, ससाइनी प्रमुख हैं, है ना। इनकी जो लंबाई दिया है उसको कभी पूछा नहीं है ना, पर आपको ये क्रम जरूर याद रखना है कि सियाचिन, हेस्पर, बियाफो, वाल्टेरो और ससाइनी का क्रम आपको याद रखना है ना। चौरावाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदार मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। इस ग्लेशियर के दक्षिण ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है ना। ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है, ठीक है, जिसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। मिलान हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में
अवस्थित मुख्य हिमनद है ना। इस हिमनद से शारदा नदी, यानी कि जिसको काली नदी भी कहते हैं, का उद्गम होता है ना। अब क्या है, इस पे विवाद है थोड़ा सा कि सियाचिन ग्लेशियर बड़ा है या ससाइनी। तो अभी हमने जो देखा इससे पहले, अगर जो हम देखें, ये जो देख रहे थे सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और वाल्टेरा, ससाइनी, है ना। तो इसके हिसाब से तो आप कहोगे कि सियाचिन ग्लेशियर बड़ा है ना। पर क्या है, यहाँ थोड़ा सा विवाद है। किसके मध्य विवाद है? जो यूपीएससी है, सॉरी यूपीपीसीएस है, उसने सियाचिन जो ग्लेशियर है उसको बड़ा माना है ना, और उसका आधार बनाया है। भारत का भूगोल जो है श्री जो रामचंद्र तिवारी जी हैं उनके द्वारा लिखा हुआ है, उसको आधार बनाया है ना। पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार ससाइनी जो है वो सबसे बड़ा हिमनद है, और उन्होंने आधार जो बताया वो बताया भारत के जो भौतिक भूगोल का स्वरूप सविंदर सिंह द्वारा लिखा गया है उसको आधार बनाया। फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो वीएस चौहान और अलका गौतम ने लिखा उसको आधार बनाया। फिर उसने बताया ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के भारद्वाज द्वारा जो लिखा गया उसको आधार बनाया। इस आधार पर इलाहाबाद ने बताया कि ससाइनी आपका बड़ा हिमनद है ना। तो उसी को लिखा हुआ है ना। आगे देखते हैं, आगे इसी के बारे में बताया है कि किसको हम मानेंगे किसको नहीं, है ना। तो वैसे तो हम सियाचिन को ही मानेंगे, है ना। तो इसमें कुछ ग्लेशियरों के नाम दिए हैं, है ना, और उनकी स्थिति दी हुई है और उनकी लंबाई दी हुई है। तो लंबाई तो जनरली मैंने देखा है किसी एग्ज़ाम में पूछा नहीं है, पर हाँ इसकी सियाचिन जो है हिमनद, उसकी अवस्थिति कहाँ है ये ज़रूर पूछा हुआ है ना। तो इसको हम देख लेते हैं, उसकी अवस्थिति और कितना किलोमीटर है इसको भी हम देख लेंगे जी, ठीक है। तो जो पहला है सियाचिन हिमनद है वो काराकोरम में अवस्थित है, और इसकी जो लंबाई है 76.64 किलोमीटर है। ऐसे ही जो बियाफो है वो काराकोरम में स्थित है, और इसकी जो लंबाई है 60 किलोमीटर है। ऐसे हिस्पर जो है वो काराकोरम में ही अवस्थित है, पर इसकी लंबाई देखिए कितना है, 61 किलोमीटर है। ऐसे ही वाल्टोरा जो है वो काराकोरम में अवस्थित है, और इसकी जो लंबाई है 58 किलोमीटर है। ऐसे ही चोंगोलुंगमा ये काराकोरम में स्थित है, और इसकी जो लंबाई है वो 50 किलोमीटर है। ऐसे खोर्दोजिन है जो काराकोरम में है, और ये 41 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है ना। ऐसे ही रीमो कश्मीर में स्थित है और 40 किलोमीटर की लंबाई में है। पुनमाह जो है कश्मीर में है और 27 किलोमीटर है। ऐसे ही गंगोत्री उत्तराखंड में है और 26 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ऐसे ही जेमू है, जेमू कहाँ है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है और 25 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऐसा साइनी जो है वो काराकोरम में है ना, और इसकी जो लंबाई है 17.85 किलोमीटर है। ऐसे ही रूपल जो है कश्मीर में है और 16 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और ऐसे ही आपका दियामीर है जो कश्मीर में है और 11 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है ना। अब हम चलते हैं इसके द्वारा बनाए गए क्वेश्चनों को अध्ययन करते हैं, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें है, हिमालय में हिम रेखा निम्न में से किसके बीच में होता है ना। तो ये पहला जो दिया है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना है कि पूर्व में पूछा है कि पश्चिम में पूछा है ना, क्योंकि आप अभी हमने पढ़ा कि इसकी क्या होती है, पूर्व में इस जो हिमनद रेखा है वो अलग होती है और पश्चिम में हिमनद रेखा अलग होती है ना। ऐसे ही दिया बी ऑप्शन दिया है, जो बी ऑप्शन दिया है 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, ठीक है। ऐसे ही दिया हुआ सी 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, है ना। और कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने पढ़ा था कि पूर्व क्षेत्र में जो है आपका हिमनद रेखा स्टार्ट हो जाती है 4300 मीटर। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है ना। तो विवाद आ गया ना, विवाद सही वाला क्वेश्चन, है ना। फिर भी हम किसको मारेंगे, सियाचिन को मारेंगे, है ना। इसमें चारों जो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है सियाचिन, दूसरा दिया है वाल्टेरा, और चौथा दिया है चोंगोलुंगमा, और चौथा जो ऑप्शन दिया है वो बियाफो दिया है ना।
तो इसमें हमें पता है कि सियाचिन है जो 76 किलोमीटर के एरिया से भी ज़्यादा एरिया 76 किलोमीटर लंबाई से ज़्यादा लंबाई में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का क्वेश्चन और है सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पहला जो ऑप्शन दिया है वो दिया है कंचनजंगा, दूसरा दिया है रुडंडू, ठीक है, और तीसरा जो ऑप्शन दिया है गंगोत्री, और चौथा जो ऑप्शन दिया है वो केदारनाथ है ना। तो इस ऑप्शनों को देखने के बाद हमें पता चलता है कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। तो इस प्रकार हम सी को टिक मार देंगे जी, ठीक है। तो गंगोत्री हिमालय इन दो ऑप्शनों है दिया हुआ है, उन ऑप्शनों में सबसे बड़ा हिमनद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है। तो फिर से वही दिया है ससाइनी, गंगोत्री, जेमू और सियाचिन। तो सियाचिन सबसे बड़ा हमारा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5वां, और 5वां कह रहा है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। और ए ऑप्शन दे रहा है केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, बी ऑप्शन दे रहा है केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, सी ऑप्शन दे रहा है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, और डी ऑप्शन दे रहा है केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन सही है, जो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6ठे नंबर का क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति। अब जो ऑप्शन दे रहा है पहला ऑप्शन सबसे कम है, बी ऑप्शन दे रहा है सबसे अधिक है, और सी ऑप्शन दे रहा है विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है, और डी जो ऑप्शन दे रहा है वो कह रहा है हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है ना। तो आपको पता है जो हिमालय है कि उसकी हिमनद क्या है, सबसे ज़्यादा अधिक पिघल रही है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है ना। तो पहला ऑप्शन दिया है इस पर, दूसरा जेमू, तीसरा आपका ऑप्शन दिया है मिलान, और चौथा ऑप्शन दिया है रूपल। तो आपको पता है मिलान जो है उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में स्थित है, यानी क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट दोस्तों आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है पठार, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे दोस्तों।